नमस्कार दोस्तों, YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में मैं अजय कुमार जैन आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है दोस्तों, वर्तमान समय में पूरा विश्व और मानव सभ्यता गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण सामाजिक, व्यावसायिक, औद्योगिक और राजनीतिक गतिविधियां जैसे सब यकायक रुक गई हैं। संपूर्ण मानव जाति एक भय के वातावरण में जैसे तैसे जीवन यापन करने के लिए विवश है। सभी अपने अपने घरों में बंद हैं और सभी सांसारिक गतिविधियां जैसे एक ऐसे विराम को प्राप्त हो गई हों मानो समय रुक सा गया है। परंतु आप सब तो जानते हैं, समय कभी रुकता नहीं दोस्तों। भारतीय वैदिक परंपरा में गति को ही जीवन माना गया है, अर्थात जीवन के अस्तित्व के लिए गति आवश्यक है। इसलिए जीवन तो चलता रहेगा, गतिमान रहेगा। कुछ अवरोध और बाधाएं जीवन के निरंतर प्रवाह को नहीं रोक सकती। आज हम कोरोना वायरस कोविड-19 वैश्विक महामारी से उत्पन्न जीवन के इन्हीं गतिरोध, अवरोध और कठिनाइयों का ज्योतिषीय आकलन करेंगे। हमारे ज्योतिषीय आकलन का या विश्लेषण का मुख्य आधार ब्रह्मांड में होने वाली कुछ विशेष घटनाएं हैं, जिनका विवेचन और उनके कारण प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ फल। मैंने जो दिसंबर 2019 से इस ब्रह्मांड में कुछ खगोलीय घटनाएं घटित हुई हैं, उनके आधार पर भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस कोविड एक के लिए एक ज्योतिषीय विश्लेषण और आकलन किया है। उसके आधार पर हम कोविड-19 के संदर्भ में अपना विवेचन और अपना आकलन करेंगे। कोरोना वायरस से उत्पन्न जीवन में गतिरोध, अवरोध और कठिनाइयों का ज्योतिषीय आकलन का मुख्य आधार ब्रह्मांड में होने वाली कुछ विशेष खगोलीय घटनाएं हैं, जिनके कारण हमें ये शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं। ज्योतिष में खगोलीय घटनाओं का क्षेत्रीय, देशीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर पड़ने वाले शुभ और अशुभ परिणामों का अध्ययन भारतीय वैदिक ज्योतिष परंपरा में मैदिनी ज्योतिष के नाम से किया जाता है। सर्वप्रथम 26 दिसंबर 2019 को लगभग 58 वर्ष पश्चात घटित हुए असाधारण सूर्य ग्रहण के प्रभाव और परिणामों का विश्लेषण। उससे पूर्व फरवरी 1962 में मकर राशि में 8 ग्रहों की युति के साथ घटित अभूतपूर्व सूर्य ग्रहण के अशुभ परिणामों का भी विश्लेषण और 58 वर्ष पश्चात होने वाले सूर्य ग्रहण के अतिरिक्त 59 वर्षों के पश्चात घटित एक अन्य महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है देवगुरु बृहस्पति और शनि देव की मकर राशि में युति, जिसके परिणामों का भी हम आकलन करेंगे। और साथ साथ इस वर्ष एक और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है शुक्र का वृष राशि में 4 माह के लगभग वक्र और मार्गी गति से संचरण। जबकि आप सब जानते हैं, शुक्र ग्रह किसी भी एक राशि में अधिक से अधिक 25 से 28 दिन तक संचरण करते हैं, परंतु प्रत्येक 8 वर्षों के पश्चात वो एक राशि में 4 से 5 माह तक वक्र और मार्गी गति से संचरण करते हैं। तो इस वर्ष यह भी एक उल्लेखनीय घटना है, अभूतपूर्व घटना है, जो कि 2004-2012 के बाद 2020 में इस वर्ष घटित हो रही है। और इसके साथ साथ शनि, बृहस्पति और शुक्र, इन तीनों का मई माह में वक्री होना, इन सब आधार पर हम इस ज्योतिषीय आकलन को करेंगे। और इस ज्योतिषीय आकलन पर मेरा विस्तृत लेख, जो भी दर्शक और व्यूअर्स जो है इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, वो मेरी वेबसाइट वैदिक एस्ट्रो वास्तु .in
पर जाकर के इस विस्तृत लेख को और रिसर्च को पढ़ सकते हैं और इसका ज्ञान के लिए आनंद उठा सकते हैं। यहां पर इस वीडियो में हम सिर्फ इसके आधार पर, इन 4 खगोलीय घटनाओं के आधार पर जो निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए हैं, भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं, केवल उन्हीं की चर्चा करेंगे। और जो लोग जिज्ञासु हैं और इस विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं और चारों खगोलीय घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जो हमने इनका आकलन और विश्लेषण किया है, वो मेरे विस्तृत जो आर्टिकल है कोरोना वायरस कोविड-19 भारतीय संदर्भ में ज्योतिष विश्लेषण, वो मेरी वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस कोविड-19 से संबंधित क्या निष्कर्ष हमें इन ज्योतिषीय आकलन, इन 4 खगोलीय घटनाओं का आकलन और विश्लेषण करने से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। स्वतंत्र भारत की कुंडली में नवम भाव मकर राशि में शनि बृहस्पति की युति, लग्नेश शुक्र का वृषभ राशि में लग्न में 4 से 5 माह तक विशेष संचरण, शुक्र शनि बृहस्पति की वक्री और मार्गी गति, मेदिनी ज्योतिष के अनुसार 2019 के धनु राशि में 6 ग्रहों से युक्त सूर्य ग्रहण, स्वतंत्र भारत की कुंडली के परिप्रेक्ष्य में एरीज इनग्रेस चार्ट, यानी कि सूर्य का मेष राशि में प्रवेश कुंडली, और दिनांक 13 अप्रैल 2020 तथा न्यू मून इंग्रेस चार्ट अर्थात पूर्णिमा के चंद्र का प्रवेश कुंडली दिनांक 23 अप्रैल 2020, 22 मई 2020, 21 मई 2020 और 20 जुलाई 2020 के विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण और आकलन से ये स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है कि भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 का सर्वाधिक प्रकोप 23 अप्रैल 2020 से 21 जून 2020 तक रहेगा और कोरोना तथा वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या में इस अवधि में अचानक वृद्धि होगी और मृत्यु दर भी बढ़ने की आशंका है। 11 मई 2020 को शनिदेव तथा 14 मई 2020 को देवगुरु बृहस्पति के मकर राशि नवम भाव में वक्री होने के साथ भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी से पीड़ित मरीजों की संख्या में अचानक से अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी और कोरोना का संकट और प्रकोप और गहरा जाएगा। 13 मई 2020 को भारत की लग्न कुंडली के लग्नेश शुक्र भी लग्न में ऋषभ राशि में वक्री हो जाएंगे, जो गुरु शनि के अशुभ वक्री प्रभाव में और अधिक वृद्धि करेंगे तथा कोरोना वायरस के संकट में अचानक वृद्धि दर्ज की जाएगी। शुक्र ऋषभ राशि में 25 जून 2020 से मार्गी होंगे, अतः भारत में जून 2020 से कोरोना वायरस के संक्रमण में कमी आना प्रारंभ होगी तथा 13 सितंबर के पश्चात देवगुरु बृहस्पति और 29 सितंबर को शनि देव के मार्गी होने के साथ ही कोरोना वायरस से छुटकारा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात जून 2020 के पश्चात कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार होने की दिशा में सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। शुक्र के स्वराशि में मार्गी होने के साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने की दिशा में भारत के प्रयासों के सार्थक परिणाम दृष्टिगोचर होने लगे। अर्थात कुल मिलाकर के निष्कर्ष यह है 11 मई से और 25 जून 2020 तक भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 का प्रकोप और अधिक बढ़ेगा, संकट और अधिक गहराएगा, मरीजों की संख्या में वृद्धि होगी और यह संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। 25 जून 2020 के पश्चात इस कोरोना वायरस की वैक्सीन को तैयार करने में भारत द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सफलता की और ये प्रयास उसके अग्रसर होंगे और सितंबर में जब देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव मार्गी होंगे तो धीरे धीरे इस कोरोना वायरस का प्रभाव धीरे धीरे कम और समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इन 4 खगोलीय घटनाएं जो कि बहुत ही वर्षों के बाद, बहुत सारे वर्षों के बाद सूर्य ग्रहण, ऐसा सूर्य ग्रहण 58 वर्षों के पश्चात, शनि और बृहस्पति की युति
मकर राशि में 59 वर्षों के पश्चात, शुक्र का एक राशि में 4 माह तक संक्रमण लगभग 8 वर्षों के पश्चात। तो इन सब खगोलीय घटनाओं ने एक ऐसा अद्भुत परिदृश्य पैदा कर दिया है पूरे विश्व पटल में, जिसके परिणाम हमें एक चलचित्र पर बिल्कुल स्पष्ट दृष्टिगोचर होते चले आ रहे हैं। इन सबकी रूपरेखा दिसंबर 2019 के सूर्य ग्रहण के साथ ही लिखनी प्रारंभ हो चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद हम भारत के संदर्भ में 2020 के अंत तक अन्य गंभीर विषयों पर भी इस ज्योतिषीय आकलन के निष्कर्ष पर चर्चा करेंगे, कुछ प्रकाश डालेंगे। वर्ष 2020 के अंत तक व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित होंगी। देश की अर्थव्यवस्था इस समय बुरे दौर में होगी। बैंकिंग, वित्त, निर्यात, एक्सपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार बुरी तरह प्रभावित होंगे। विशेष रूप से गारमेंट, ज्वेलरी, फैशन सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन, भौतिक सुख सुविधाओं से सामग्री का व्यापार, उद्योग धंधे और एक्सपोर्ट पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। देश के शेयर बाजार, वित्तीय बाजार में भारी गिरावट, मंदी और उथल पुथल देखने को मिलेगी। महंगाई बढ़ेगी, धार्मिक वैमनस्यता और उन्माद चरम पर होगा। अपराधों में वृद्धि होगी। भूकंप, बाढ़, सुनामी, अतिवृष्टि आदि प्राकृतिक आपदा से जन धन की हानि होने की संभावना है। भारत के किसी पड़ोसी देश के साथ युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होंगे। मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की संभावना है। राजनीतिक पूर्व राष्ट्राध्यक्ष या अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की मृत्यु की भी संभावना है। और इसके साथ साथ दोस्तों, भारतीय मुद्रा यानी कि भारतीय रुपए के अवमूल्यन की भी बहुत अधिक और प्रबल संभावना है। उपरोक्त सभी प्रमुख और विशेष खगोलीय घटनाओं के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था अगले 2 वर्ष तक प्रभावित रह सकती है। अर्थव्यवस्था में सुधार के सभी उपाय करने के पश्चात भी, यानी कि सरकार द्वारा सभी उपाय करने के पश्चात भी, अभी आप प्रधानमंत्री मोदी को सुन रहे होंगे, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उन्होंने आज एक 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिषीय आकलन ये कहता है कि सभी उपाय जो कि अर्थव्यवस्था को सुधारने और पटरी पर लाने के लिए सरकार द्वारा किए जाएंगे, उसके उपरांत भी अर्थव्यवस्था को पटरी पर आने में और अर्थव्यवस्था में सुधार दृष्टिगोचर होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। तो दोस्तों, ये मुख्य खगोलीय घटनाएं जो कि जिनके आधार पर ज्योतिषीय आकलन और विश्लेषण किया जाता है, उनके आधार पर भारत के संदर्भ में कोरोना वायरस से संबंधित निष्कर्ष और भारत के संदर्भ में वर्ष 2020 के अंत तक अन्य गंभीर निष्कर्षों के बारे में हमने चर्चा की। ये निष्कर्ष किस प्रकार प्राप्त किए गए हैं, ज्योतिषीय आकलन और विश्लेषण किस प्रकार प्राप्त किया गया है, इसका विस्तृत विवेचन मेरी वेबसाइट vedicastrovastu.in पर जाकर के आप मेरे द्वारा लिखे गए एक विस्तृत लेख, एक आर्टिकल में आप जाकर के पढ़ सकते हैं और वहां से इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।